हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पहला टॉपिक ब्लड। ब्लड क्या है? देखो, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है ना। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ना, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, जो एक फ्लूइड मैट्रिक्स है ना, से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट को हम ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या होती हैं? एक ब्लड सेल्स। बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखो, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड, है ना, विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा होता है एक स्ट्रो कलर्ड होता है, यानी कि थोड़ा लाइट येलो जैसा होता है, और विस्कस फ्लूइड है, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। यानी कि टोटल ब्लड जो होता है उसका 55% जो मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा से। अब बात करते हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% होती है हमारी प्लाज्मा में वाटर। ठीक है, 90 से 92% क्या होगा? प्लाज्मा के अंदर वाटर होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारी सेल में मैक्सिमम वाटर मिलता है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मिलता है। एंड प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8%। 6 to 8% क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। इनमें मेनली 3 प्रोटीन्स हैं: फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स। देखो, फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन होता है? फाइब्रिनोजन क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। यानी कि चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड अपने आप रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? फाइब्रिनोजन की वजह से। और भी अदर फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लॉट करने में। ग्लोबुलिन क्या करती है? जैसे कि हमने देखा है कि जो एंटीबॉडी होती हैं वे सभी क्या होती हैं? ग्लोबुलिन होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन का मेन फंक्शन हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उससे लड़ने की जो कैपेसिटी है वो किसके पास है? ग्लोबुलिन के पास या एंटीबॉडी के पास। तो ग्लोबुलिन का मेन फंक्शन हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जब एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एल्बुमिन्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखती है। यानी कि ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखती है हमारी बॉडी के अंदर। कौन? एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। यही 3 मेजर प्रोटीन होती हैं। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग, जैसा ही बताया है। फाइब्रिनोजन का फंक्शन मेनली क्या होता है? क्लॉटिंग है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब भी क्या होता है? ब्लड का तरीके से क्लॉट होना है, जमना है ना। ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें वो पार्टिसिपेट होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं, उससे लड़ती हैं ऑफ द बॉडी। एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। यानी कि जो ऑस्मोलैरिटी है या ऑस्मोटिक बैलेंस है, एल्बुमिन इसको बैलेंस करने में। यानी कि हमने जितना वाटर पिया है उसका कितना यूरिन बनाना है, कितने इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर रखना है, कितना को सिक्रीट करना है, ये सब काम किसका है? हमारी बॉडी के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन का। जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर। वो ब्लड के अंदर भी मेनली कहाँ होती है? प्लाज्मा के अंदर। तो ब्लड का 55% कौन बनाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होती हैं? वाटर होता है। और 6 to 8% क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं, है ना। मेनली प्रोटीन कौन सी हैं? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म। और एल्बुमिन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करना। प्लाज्मा में लेकिन अदर कंपोनेंट भी मिलते हैं आल्सो। कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, है ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स। ये सब भी कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा के अंदर ही मिलते हैं। आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इज एन इनएक्टिव फॉर्म। यानी कि जो फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है या और अदर फैक्टर जो भी प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग वाले फैक्टर हैं वे सब किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। क्योंकि ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड को क्या होना है? सर्कुलेट होना है। तो वहाँ तो उसे क्लॉट नहीं करके रखेंगे। वहाँ किस फॉर्म में होते हैं? वे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब कभी चोट वगैरह लगती है, इंजरी वगैरह होती है,
तब वे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और तब ब्लड को क्लोट करने का काम करते हैं। ठीक है, यदि प्लाज्मा से हम क्या करें, क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से क्या किया हमने, क्लोटिंग फैक्टर यानी 5 मोजन हुए या कोई और अदर फैक्टर है उनको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरम। अब बात करते हैं फॉर्मल एलिमेंट की, यानी कि ब्लड सेल्स की। तो इरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, इनको हम फॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। एंड दे कंसिस्ट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ये कितने परसेंट बनाती हैं, 45, यानी कि पूरे ब्लड के अंदर 55% क्या है, प्लाज्मा, और 45% क्या है, फॉर्मल एलिमेंट। फॉर्मल एलिमेंट में कितने आते हैं, 3 आते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं इरिथ्रोसाइट की, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी। द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द बॉडी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नंबर में मिलने वाली हैं सेल कौन सी होती हैं, एरिथ्रोसाइट होती हैं, सबसे ज़्यादा मिलने वाली ब्लड के अंदर। ठीक है, ए हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ ऑन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, कितनी मिलती हैं, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर mm³ है ना, ऑफ ब्लड। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, जो आरबीसी होती हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, जो हमारी बोन होती हैं, बोन के अंदर जो हॉलो पार्ट होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज कराना होता है, गैसों को ट्रांसपोर्ट कराना होता है ना। तो गैसों को ट्रांसपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सके, इसलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इन मोस्ट ऑफ मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव शेप, इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। दे हैव ए रेड कलर, ये कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, किस वजह से होती हैं रेड कलर की है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कैसा होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। और आयरन का कलर जैसे हम जानते हैं कैसा होता है, मेनली रेड टाइप का होता है ना। तो हैंस द कलर एज नेम ऑफ दीज सेल्स, तो इनके कलर के बेस पे हमने इसका नाम क्या रखा है, रेड ब्लड सेल। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में कितना मिलता है, ये 12 to 16 ग्राम। ये वैरी करता है, फीमेल में थोड़ा कम मिलता है 10 to 12 ग्राम, और मेल में थोड़ा ज़्यादा मिलता है लगभग 14 to 16 ग्राम। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, तो इनका मेनली काम क्या है, हीमोग्लोबिन का जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन 120 डे, यानी कि जो आरबीसी होती है इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 डे। 120 डे की पूरा करने के बाद ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, कहाँ पे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, स्प्लीन में। और स्प्लीन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को हम। स्प्लीन क्या है, एक ऑर्गन है, स्टमक के पीछे होता है थोड़ा, और इसमें क्या हो रही है, हमारी आरबीसी जाके डेड हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। एक बार इरिथ्रोसाइट को दोबारा देख लेते हैं। देखो इरिथ्रोसाइट को हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ये कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मिलता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली सेल है, तो ये ब्लड में सबसे ज़्यादा मिलने वाली सेल है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन मिलती हैं, है ना। और हीमोग्लोबिन का मेनली फंक्शन क्या होता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट कराना, और इसके लिए इनके अंदर क्या नहीं मिलता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और इनकी जो शेप होती है कैसी होती है, बाइकॉनकेव। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल अमाउंट होता है एवरेज बॉडी के अंदर वो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml में होता है। और इनका जो लाइफ स्पेन होता है 120 डे होता है, और ये इसके बाद स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाइट ब्लड सेल, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। एज दे आर कलरलेस
ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, इसलिए इनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती हैं, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, इनका नंबर क्या है ब्लड में कम होता है, विच एवरेज 6000 to 8000 पर mm³ ब्लड। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइफ, इनका जो लाइफ स्पेन होता है बहुत ही कम होता है, 1 वीक समथिंग। वी हैव 2 मेन कैटेगरी WBC, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, यानी कि इन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट, यानी कि जिसके अंदर ग्रेन टाइप मिलेंगे, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इनसे ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे, और जिसमें के अंदर ग्रेनुलोसाइट नहीं होगा उसको ए ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। जो न्यूट्रोफिल होती हैं, इशिनोफिल होते हैं, बेसोफिल होती हैं, यानी कि जिसके अंदर फिल लगा हुआ है लास्ट में, वे सब कैसी होती हैं, ग्रेनुलोसाइट होती हैं। न्यूट्रोफिल, इशिनोफिल, बेसोफिल, ये सब कैसी हैं, ग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेन मिलेंगे इनकी न्यूक्लियस में। विच लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट, यानी कि अब टोटल आरबीसी की बात कर रहे हैं, टोटल आरबीसी में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लगभग 60 से 65% मिलते हैं, यानी कि टोटल आरबीसी का 60 से 65% कौन बनाते हैं, न्यूट्रोफिल बनाते हैं। बेसोफिल एज द लीस्ट, बेसोफिल क्या होते हैं, सबसे कम नंबर में होते हैं, 0.5 to 1% among them। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल, यानी कि जो न्यूट्रोफिल हैं और मोनोसाइट हैं ये क्या हैं, इनका फंक्शन मेनली फैगोसाइटिक नेचर है। कैसा नेचर है, फैगोसाइटिक नेचर, यानी कि फैगोसाइटिक का मतलब किसी चीज़ को खा जाना एक तरीके से, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल हैं या कोई डेड सेल हैं उनको क्या करेंगे, खा जाएंगे, फैगोसाइटिक नेचर। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, तो मोनोसाइट कितना बनाते हैं, 6 से 8% बनाते हैं। सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन सब ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, यानी कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करते हैं, खा जाएंगे। बेजोफिल जो होती हैं सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेनिन, 3 कंपाउंड का सिक्रेशन करती हैं, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व, यानी कि जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। इजोनोफिल का नंबर 2 से 3% होता है। रेसिस्ट इन्फेक्शन, ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती हैं, एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, यानी कि जब एलर्जी वगैरह होती है तो इनका नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती हैं, एलर्जी को रोकने का काम कर रही हैं, तो इनका नंबर बढ़ जाएगा। और ये टोटल कितना बनाती हैं, WBC का 2 से 3% बनाती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% बनाती हैं, यानी कि 20 से 25% बनाती हैं टोटल आरबीसी का। और ये 2 टाइप की होती हैं, एक बी होती हैं और एक टी होती हैं, है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मेनली फंक्शन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना होता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, इनको हेल्प करती हैं प्रोडक्शन करने में। लेकिन टी के अंदर और सेल आती हैं, जैसे कि टी हेल्पर सेल होती हैं, टी किलर सेल होती हैं। तो हेल्पर का मतलब हेल्प करेंगे किसकी, बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी बनाने में, और टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, जो किलर सेल हैं, यानी कि एक तो हेल्प कर रही हैं, और किलर सेल क्या करेंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उससे लड़ने का, उसको किल करने का काम करेंगी। दोनों का फंक्शन क्या हो जाएगा, बी और टी लिम्फोसाइट का इम्यून रेस्पॉन्स हो जाएगा, यानी कि दोनों को दोनों क्या करती हैं, इम्यून रेस्पॉन्स करने में हेल्प कर रही हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही हैं, और किलर सेल उनको डेड करने का काम कर रही हैं, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही हैं, उसके लिए आर्मी तैयार कर रही हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उससे लड़ने के लिए, है ना। तो लिम्फोसाइट का नंबर कितना होता है, 20 से 25। 2 टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी और टी किस बेस पे नाम दिया है, इनका जो प्रोडक्शन होता है, जो बनती हैं दोनों, ये कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। लेकिन कुछ सेल तो बोन मैरो में ही रह जाते हैं लिम्फोसाइट के, लेकिन कुछ चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का भी हमारा फंक्शन मेनली क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स होता है। तो कुछ सेल वहाँ जाकर फंक्शन करती हैं और कुछ सेल वहीं रहकर करती हैं, इसलिए इनको बी और टी बोला गया। बी का मतलब बोन मैरो, टी का मतलब थाइमस ग्लैंड। मैच्यूरेशन का कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में, बोन मैरो में, है ना। और दोनों का फंक्शन क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स। अब बात करते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। और सेल फ्रेगमेंट, ये कंप्लीट सेल नहीं होती हैं, सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। कौन सी सेल के फ्रेगमेंट हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट सेल के क्या होते हैं, ये फ्रेगमेंट होते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या हैं, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो,
क्या है, स्पेशल सेल है किसकी, बोन मैरो की, मेगाकैरियोसाइट। तो उसके जो फ्रेगमेंट हैं उनको ही हम क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं या प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। ब्लड में नॉर्मली कितना होता है इनका नंबर, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, यानी कि 1,50,000 to 3,50,000 होता है ना। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो प्लेट हैं ये कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करती हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व, यानी कि इनमें मैक्सिमम जो होते हैं आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो फाइब्रिनोजन जिनका फंक्शन था मेनली ब्लड क्लॉटिंग करने में, वही किसका फंक्शन है, प्लेटलेट का फंक्शन है। लेकिन प्लेटलेट का ज़्यादा है क्योंकि ये क्या करती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट करें जो जाके फाइब्रिनोजन को भी एक्टिव यही करेंगे। तो इसलिए मेन काम प्लेटलेट का भी क्या हो जाता है, कोगुलेशन में हेल्प करना। यदि इनका नंबर कम हो जाए, रिडक्शन इन देयर बॉडी, यानी कि क्या करें, ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करनी है, अब इनका नंबर हो गया है कम, तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि यदि इनकी कमी हो जाए, इनका नंबर कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब माउथ से नोज से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि बॉडी से ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो डेथ भी हो सकती है ना। ऐसा मैक्सिमम हमने देखा है डेंगू में, क्योंकि जो डेंगू होता है वो मेनली किस पर काम करता है, वो सिर्फ प्लेटलेट को ही डेड करने का काम करता है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट का नंबर कम होता चला जाता है, और एक स्टेज पर आगे यदि ज़्यादा ही कम हो जाता है तो पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज से और माउथ से। तो समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।